साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कासगंज के पटियाली ब्लॉक के लोड़ैया प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर संजीव स्वामी की दबंगई और लापरवाही खुलकर सामने आई है। आरोप है कि वे अक्सर भांग के नशे में रहते हैं और अधिकारियों से भी सीधे मुंह बात नहीं करते। बच्चों की उपस्थिति बेहद कम है, लेकिन मिड डे मील रजिस्टर में पूरी संख्या दर्ज की जाती है। खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया। बेटा आपका अनुराधा। अनुराधा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? कक्षा 2 में। आपके सर आए हुए हैं? क्या नाम है सर का? विनोद सर। और बड़े सर आए हुए हैं? नहीं आए। बड़े सर का क्या नाम है? नाम बताइए, नाम बताइए। क्या नाम है? स्वामी जी नाम है? नाम बता दो। क्या पूरा नाम बताइए। स्वामी जी। स्वामी जी स्कूल आए नहीं हैं? आप टाइम से आते नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। अच्छा, कभी कभी आते हैं। हाँ भाई ठीक है। आपका बेटा क्या नाम है? मानवी। मानवी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? कक्षा 2। कक्षा 2 में। आपके बड़े सर आते हैं? नहीं आते हैं। क्या नाम है बड़े सर का? स्वामी जी आते हैं नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। कभी नहीं आते हैं? लेट आते हैं। एक दिन आते हैं, एक दिन नहीं आते हैं। ठीक। आपका नगद सिंह। कौन सा गांव है आपका? लेवड़ैया। तो क्या समस्या है आपकी? प्राइमरी विद्यालय लेवड़ैया में भारी अनियमितता, दबंगई प्रधानाचार्य की। प्रधानाचार्य का नाम क्या है? संदीप स्वामी। संदीप स्वामी। अच्छा, क्या परेशानी है उनसे आपको? संदीप स्वामी 2014 से डटे हुए हैं अभी तक, और विद्यालय में कोई बरककारी नहीं ढंग से करा रहे हैं, और ना टाइम टेबल से कभी आते हैं नहीं आते हैं। अध्यापक सब डरे हुए हैं, उनका खौफ है, कोई कुछ नहीं कह सकता उनके सामने। भांग खाते हैं अपने आराम से। तो मतलब भांग खा के स्कूल के अंदर आते हैं बच्चों पढ़ाने? भांग तो और से ही खाते हैं। अच्छा, तो स्कूल के अंदर मतलब भांग के नशे में ही रहते हैं क्या? वहीं फर्रुखाबाद में मिशन महिला सशक्तिकरण 5.0 के तहत 7वीं की छात्रा प्रतिष्ठा शुक्ला को एक दिन की तहसीलदार बनाया गया। सदर तहसील में बैठकर उन्होंने आम जनता की फरियाद सुनी और कर्मचारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम का उद्देश्य बेटियों को प्रशासनिक कामकाज की जानकारी देना है। छात्रा की भूमिका को अधिकारियों ने और परिजनों ने सराहा है। क्या नाम है आपका? किस स्कूल की है छात्रा? सेंट लॉरेंस पब्लिक स्कूल। किस क्लास की? 7। आज आप ये तहसीलदार एक दिन की बनी है महिला सशक्तिकरण के लिए, कैसा लग रहा है इसमें आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कोई आपने कोई आदेश वगैरह किए प्रार्थना पत्रों पर? आगे चल कर के क्या बनने का आपका सपना है? क्या बनेंगे आगे चल कर के पढ़ने के बाद? बताएं। किस लाइन में जाए? डॉक्टर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, क्या इंजीनियर बनेंगे, क्या बनेंगे? इंजीनियरिंग जो शासन की तरफ से महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है मिशन शक्ति 5.0 चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत आज मैडम को एक दिन का तहसीलदार बनाया गया है। और मैडम ने लोगों की शिकायतें सुनी हैं। शिकायतें सुनने के बाद लोगों को उसका निस्तारण भी बताया कि किस पटल से कैसे निस्तारण होगा। और ये शासन की बहुत अच्छी एक पहल है। इससे बच्चों का और जो महिलाएं हैं उनका एक मोटिवेशन बढ़ेगा और महिलाएं इससे बहुत आगे हैं। वहीं हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र के उमरी रोड पर बाइक सवार युवक से 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। युवक करवा चौथ का सामान लेने जा रहा था, तभी लुटेरों ने रोककर मोबाइल, 2200 रुपए और बाइक की चाबी लूट ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बरेली में दलित युवक की हत्या मामले में फतेहपुर जाकर पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया। उनके साथ सांसद राकेश राठौर और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस लाइन भेज दिया गया है। अजय राय ने आरोप लगाया कि भाजपा दलितों से नफरत करती है और कांग्रेस को पीड़ित परिवार की मदद करने से रोका जा रहा है।
वहीं भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेरिका के टैरिफ पर बड़ा बयान दिया है। कहा, जब एक देश टैरिफ लगाता है तो हम 10 नए देशों में व्यापार के रास्ते खोलते हैं। कालीन उद्योग को आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति में उद्योगों के साथ है। कार्यक्रम में लाभार्थियों को ऋण भी प्रदान किया गया। वहीं कानपुर देहात के सिकंदरा कस्बे में दिन दहाड़े बैंक चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। भारतीय स्टेट बैंक शाखा से 3 लाख रुपए से भरा बैग गायब हो गया। बताया जा रहा है कि लंच टाइम के दौरान बैग काउंटर पर ही छोड़ दिया गया था। तभी चोर भीड़ का फायदा उठाकर स्कूटी से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। ये प्रकरण लूट का नहीं है। एसबीआई की एक ब्रांच है सिकंदरा में जो काफ़ी व्यस्त जगह पे है। आज लंच टाइम पे वही दोपहर 2:30 बजे के आसपास एक कैश में जो व्यक्ति बैठे हुए थे वो लंच करने के लिए कैश रख करके अंदर चले गए और कैश की मात्रा 3 लाख रुपए उनके द्वारा बताई गई है, जिसको वहाँ पर जो पहले से रैकी कर रहे लोगों में से एक व्यक्ति द्वारा उसको उठाया गया है और बहुत तेज़ी से गेट से बाहर निकल गया है। हमारे पास कुछ फुटेज और अन्य एविडेंस इकट्ठा हो रहे हैं। घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। अभी उनके द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई। सर, कुछ ऐसी जानकारी है रही जो बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो धुंधले हैं, वो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं? हमको मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन बहुत मॉडर्न कैमरे नहीं हैं, लेकिन इनपुट उनका पर्याप्त। सर एक बार सर, बैंक प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है अंदर की व्यवस्था की जाए, सुरक्षा व्यवस्था? उन विषय पे बैंक प्रबंधन द्वारा बातचीत की जाएगी। उनके द्वारा सारी चीज़ों की जो सुरक्षा है उसको बाद में हम समीक्षा कर लेंगे। सर, कई तरह से एक चीज़ से माना जाए कि जो बैंक सिक्योरिटी होती है और जो उसके बाद पुलिस की भी सिक्योरिटी लगती है, कहीं ना कहीं बड़ी चूक इस मामले में आ रही सामने। चूँकि ये अंदर का प्रकरण है, कैश काउंटर से अगर चीज़ें जा रही हैं तो बहुत उनको ध्यान देना चाहिए। अंदर के प्रबंधन को भी कैश काउंटर पे छोड़ के ना जाए, अंदर उनको ड्रार पे रख के और लॉक करके जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की याचिका पर बड़ा सवाल लिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और आदेश दिया है कि 4 हफ्ते के भीतर अपना जवाब पेश करे। यह याचिका राज्य की संवैधानिक स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण है और पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। कोर्ट की इस कार्यवाही से राजनीतिक और संवैधानिक हलचल बढ़ सकती है। वहीं दिल्ली मैच के दौरान भारत के युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन घायल हो गए। वह कैच पकड़ते समय चोटिल हुए और दाएं हाथ की उंगली में समस्या के कारण मैदान छोड़ने पड़े। यह घटना दूसरे टेस्ट के दौरान सामने आई, जिसमें दर्शकों और टीम के लिए तनाव बढ़ गया है। अब टीम के चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है और उनकी जल्द वापसी की उम्मीद है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर पकड़ रही है और इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी इस बार 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। AIMIM की इस रणनीति से बिहार में तीसरे फ्रंट के गठन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। राजनीति विश्लेषक इसे चुनावी समीकरण में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। वहीं उत्तर कोरिया की दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर ICBM हॉन्शोंग 20 का प्रदर्शन किया गया। यह मिसाइल इतनी शक्तिशाली मानी जा रही है कि पूरी अमेरिका को इसके निशाने में रखा जा सकता। विशेषज्ञों के अनुसार हॉन्शोंग 20 की रेंज और परमाणु क्षमता उसे वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक बनाती है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए नई चिंता का विषय बन गया है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।